हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नॉन एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का ही 7.2। इसमें किस किस सूत्रों का यूज होगा वो हम पहले देख लेते हैं। पहला सूत्र लगेगा अंतर विभाजन का, दूसरा है मध्य बिंदु। क्योंकि आप में बाह्य विभाजन अब है नहीं नए सिलेबस में। अंतर विभाजन का जो फार्मूला होता है ये समझिए, यदि एक रेखा हो, मान लीजिए ये भी एक रेखा जिसके निर्देशांक हमें दिए हो और इसको कोई बिंदु P, ये P कहीं पे भी हो सकता है AB पर, अगर बिंदु P कहीं पे भी है और इसका हमें निर्देश अनुपात ज्ञात करना हो, हमें इसका क्या दिया हो, निर्देशांक ज्ञात करना हो, अगर अनुपात दिया हो या अनुपात देकर निर्देशांक पूछे तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि x कामा y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। या इसी को हम अलग अलग अगर x बराबर लिखेंगे तो ये वाला आएगा और y बराबर ये वाला हिस्सा ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हमारा सूत्र तत्व एक मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, अगर कोई रेखा दिया है इसके एकदम बीच का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि x1 x2 को जोड़ के आधा कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देंगे तो हम बीच के निर्देशांक मिल जाएंगे। या हम x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी सूत्र प्रयोग होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी प्रयोग होता है। पहले कुछ सवालों की चर्चा कर लें। चलिए इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 यानी हमें दे दिया रेशियो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम इसलिए इसी सूत्र पे लगेगा। पहले तो जो दिया है ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 7.2 का पहला क्वेश्चन है, हम लिखेंगे दिया है बिंदुओं ए व बी के निर्देशांक, जो भी हमें निर्देशांक दिया उसे हम कोई ना कोई बिंदु मान लेंगे। निर्देशांक बिंदु ए व बी के निर्देशांक क्रमशः -1,7 व 4,-3 है। ये हमें निर्देशांक दे दिया और हमें क्या दिया है, m1 अनुपात m2 दे दिया है। रेशियो दे दिया है कितना, 2:3 यानी 2:3 दिया है। मान लेंगे, माना, पूछ रहा कौन सा बिंदु जो इसे रेशियो बांटेगा, माना वो बिंदु P, इसका निर्देशांक लिख देंगे x, y है, जो AB को 2:3 यानी 2:3 में विभाजित करती है। सवाल आपको लिखने आना चाहिए। उसके बाद यही फार्मूला लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र क्या कहता है, पहले एक बार सूत्र ही लिख लेते हैं। x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब इस पूरे सवाल को हमें एक बार इससे समझ लेते हैं। ए और बी दिया है, हमने माना बिंदु P x, y है जो इसको 2:3 में क्या कर विभाजित। अब हमें यह डिसाइड करना, मान लीजिए अगर m1 यह है, m2 यह है, आपको x1 और y1 पता होना चाहिए किस साइड x1 y1 लेंगे, किधर x2 y2 लेंगे।
जिस साइड हम m1 लेंगे उसी साइड क्या होगा हमारा x1 और y1 होगा। जिस साइड हम m2 लेंगे उधर क्या होगा हमारा x2 y2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जिस साइड हम m1 लेंगे, अनुपात है m1 अनुपात m2, m2 दिया है m1 की जगह पे 2 लिए, m2 की जगह पे 3। m1 जिधर लेंगे उधर ही क्या होगा x1 y1, और जिधर m2 लेंगे उधर x2 y2। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे p x, y ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर m1 2 है, m1 की वैल्यू क्या दी है 2, तो x1 क्या लेंगे -1, प्लस m2 3 है तो x2 क्या है हमारा 4। फिर इनको जोड़ना भी m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 काम। ऐसे ही इधर देखेंगे m1 2 है तो y2 क्या होगा, यहाँ पे गलत हो गया। m1 लेंगे तो x2 लेते हैं m1 के साथ, m1 2 लिए तो x2 4 लेंगे, m2 3 लिए तो x1 क्या लेंगे -1। ये गलत हो रहा था। हाँ, अब इस पे आते हैं। m1 2, y2 कितना है हमारा -3, प्लस m2 3 है, y1 कितना है 7 अपान 2 प्लस 3 यानी m1 प्लस m2 जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 और ये 3 एक कम 3 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और ये 3 2 5। इसकी बात करें 2 3 -6 होगा, और ये 7 3 21/5। अगले स्टेप में इसकी बात करें तो यार्ड में सीन गया 5/5 होगा, और ये 15/5 होगा, घटाने तो हमारा यही आएगा, यानी ये पी x, y। अगर हम इसको देखें ये 5 से 5 कट जाएगा तो पी x, y इक्वल टू क्या आएगा 1, और ये 5 से 15 3 बार में कटेगा 1, 3 लिखेंगे क्या, अतः निर्देशांक निर्देशांक 1, 3 है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अतः वो जो p की जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 1, 3, यानी वो निर्देशांक क्या है 1, 3 है, जो इसको 2 अनुपात 3 में क्या करे विभाजित कर रही है।